नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुकोई 30 MK और JF-70 थंडर के बीच के बारे में, क्योंकि ये दोनों अपने अपने देश भारत और पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। सुकोई 30 MKI रूस और भारत के सहयोग से विकसित एक 4.5 जनरेशन का भारी मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया गया है। इसका डिजाइन लंबी दूरी की उड़ान और बड़े पैमाने पर हथियार ले जाने के लिए किया गया है। वहीं JF-70 थंडर पाकिस्तान और चीन के सहयोग से विकसित एक 4th जनरेशन का हल्का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसे कम लागत और त्वरित उत्पादन के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इसमें रडार और एवियोनिक्स सुकोई 30 MKI बर्स पैसा रडार 400 किलोमीटर तक लक्ष्य को पहचान सकता है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक फायरफेयर सिस्टम और मल्टी रोल एवियोनिक्स से लैस इसे दुश्मन की मिसाइलों और विमानों को भांपने में महारत हासिल है, चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो। लगभग 400 किलोमीटर तक ये सटीक देख सकता है। JF थंडर KLJ-7 रडार जिसकी रेंज लगभग 170 किलोमीटर तक की है। इसके ब्लॉक 3 संस्करण में ऐसा रडार जो गया है इसकी क्षमताओं में सुधार करता है। एवियोनिक्स सरल और कम लागत वाले हैं। हथियार प्रणाली क्या है? सुकोई 30 MKI कई प्रकार की मिसाइलें, एयर टू एयर रडार, एंटी शिप बम और रॉकेट कैरी कर सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होने वाला दुनिया का पहला फाइटर जेट है। एक बार में अधिक हथियार ले जाने में सक्षम है। JF थंडर HT-10A जैसी BVR बायोनोट वाइसल रेंज मिसाइल और विभिन्न प्रकार के छोटे बम और मिसाइलें कैरी कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य कम लागत में अधिक प्रभाव डालना है। लागत और रखरखाव सुकोई 30 MKI प्रति यूनिट लागत लगभग $50 मिलियन। उच्च रखरखाव की आवश्यकता जो इसे ऑपरेट करने में महंगा बनाती है। JF थंडर प्रति यूनिट लगभग $25 मिलियन। कम लागत और सरल डिजाइन इसे रखरखाव के लिए अधिक उपयुक्त बनाते हैं। उपयोग और भूमिका सुकोई 30 MKI लंबी दूरी के मिशन, एयर सुपरहिट और भारी हथियार ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन और खतरनाक मिसाइलों के लिए उपयुक्त है। JF थंडर हल्का, किफायती और छोटे मिशन के लिए उपयुक्त है। पाकिस्तान के लिए एक सामरिक और आर्थिक विकल्प है। इनमें से कौन बेहतर है? सुकोई Su-30 MKI तकनीकी रूप से JF थंडर से बहुत आगे है। लंबी दूरी, अधिक हथियार भार और एडवांस मैनेवरेबिलिटी इसे बेहतर बनाते हैं। JF थंडर कम लागत और आसान रखरखाव इसे पाकिस्तान के लिए एक व्यवहारिक विकल्प बनाता है। ब्लॉक 3 वेरिएंट इसकी क्षमताओं में सुधार करता है, लेकिन यह अब भी सुकोई Su-30 MKI से पीछे है। सुकोई Su-30 MKI और JF-70 थंडर दोनों ही अपने देशों की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण, हालांकि इसकी क्षमताओं, डिजाइन और भूमिकाओं में बड़ा अंतर है। आइए इन दोनों फाइटर जेट की तुलना और निष्कर्ष निकालते हैं। सुकोई 30 MKI यह एक 4.5 जनरेशन का भारी मल्टी रोलर फाइटर जेट है जो अपने विशाल हथियार भार, लंबी रेंज और एडवांस रडार सिस्टम के कारण तकनीकी रूप से काफी आगे है। इसकी सुपर मैनेवरेबिलिटी इससे हवा में किसी भी स्थिति में लड़ाई के लिए तैयार करती है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जैसी आधुनिक हथियार प्रणाली को ले जाने में सक्षम इसे एक रणनीतिक संपत्ति मानती है। JF थंडर यह एक 4th जनरेशन का हल्का मल्टी रोलर फाइटर जेट है। ब्लॉक 3 वेरिएंट में ऐसा रडार को कुछ तकनीकी सुधार इसे आधुनिक बनाते हैं, लेकिन यह भी सुकोई की रेंज, हथियार ले जाने की क्षमता और रडार कवरेज के मुकाबले कमजोर है। ये हल्का और तेजी से तैयार होने वाला विमान है जो छोटे मिशनों के लिए उपयुक्त है। युद्ध क्षेत्र में इसकी भूमिका सुकोई 30 MKI इसे बड़े खतरनाक मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। लंबी दूरी पर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना, हवाई प्रभु तो
हासिल करना और भारी हथियार के साथ हवाई, समुद्री, जमीन लक्ष्यों पर हमला करना इसकी विशेषताएं हैं। यह भारतीय वायुसेना का मुख्य लड़ाकू विमान है और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण यह है कि जेट थंडर इसका मुख्य उपयोग कम दूरी के हवाई मिशनों में होता है। यह पाकिस्तान के लिए एक कम लागत और कम रखरखाव वाला विकल्प है जो अधिक टेस्ट खरीदने की अनुमति देता है। यह मुख्य रूप से सीमा पर निगरानी और छोटे हवाई हमलों के लिए बेहतर है। आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से इसे देखें तो सुकोई 30 MK इसका उत्पादन रखरखाव महंगा है। प्रति यूनिट लागत लगभग $50 मिलियन है। ये इसे ऑपरेट करने की भी उच्च संसाधनों की आवश्यकता होती है। हालांकि यह भारत के दुश्मन पर रणनीतिक बढ़त देता है, खासकर लंबी दूरी की युद्ध क्षमता और एडवांस हथियारों के साथ। जेएफ थंडर यह कम लागत वाला विमान है जिसकी प्रति यूनिट लगभग $25 मिलियन है। कम रखरखाव और तेजी से उत्पादन इसे पाकिस्तान के लिए एक आर्थिक और व्यवहारिक समाधान बनाते हैं। ये पाकिस्तान को अधिक संख्या में फाइटर जेट तैनात करने की क्षमता देता है, लेकिन तकनीकी रूप से सीमित सामरिक ताकत और कमजोरी। सुकोई Su-30 MK ताकतें लंबी दूरी की मार्ग क्षमता, भारी हथियार भार और सुपरसोनिक गति, आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं, सुपर मैन्युअलिटी जो इसे हवा में लड़ाई में श्रेष्ठ बनाती है, तथा इसकी कमजोरी उच्च लागत और रखरखाव। बड़े आकार के कारण रडार पर आसानी से पकड़ में आ सकता है। JF-70 थंडर की ताकतें विख्याति और तेज उत्पादन, कम लागत पर ऑपरेट होने वाला हल्का विमान, ब्लॉक 3 वेरिएंट में उन्नत फीचर्स जैसा ऐसा रडार। कमजोरी कम रेंज और हथियार भार, एडवांस तकनीकी जेट्स जैसे सुकोई और राफेल के खिलाफ मुकाबले में कमजोर, सीमित लंबी दूरी की युद्ध क्षमता। यदि दोनों की सीधी मुकाबला हो तो सुकोई Su-30 MK JF-70 थंडर के मुकाबले कई गुना अधिक शक्तिशाली है। सुकोई की लंबी रडार रेंज और अधिक हथियार क्षमता से इसी किसी भी स्थिति में जेफ थंडर को आसानी से हराने में सक्षम बनाती है। हालांकि संख्या में ज्यादा होने पर जेफ थंडर सामरिक रूप से प्रभाव डाल सकता है, लेकिन तकनीकी रूप से यह सुकोई में मुकाबला नहीं कर सकता। सुकोई Su-30 MK एक तकनीकी चमत्कार है जो भारत को किसी भी बड़े हवाई युद्ध में भारी बढ़त देता है। यह JF-70 थंडर से कई मामलों में आगे है। JF-7 थंडर एक आर्थिक विकल्प है जो भारतीयों जो पाकिस्तान के लिए सीमित संसाधन में व्यवहारिक समाधान है। यदि युद्ध हो तो सुकोई Su-30 MK अपनी बेहतर क्षमताओं के कारण जेफ थंडर को आसानी से पछाड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? ऐसे ही और दिलचस्प जानकारी के लिए और फाइटर जेट के बारे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट जरूर करें कि क्या ये सही जानकारी है या क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान से आगे ही रहेगा और हमेशा आगे ही रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।